नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिनके साथ मैं बैठी हूँ, ये मेरे लिए एक एहसास की बात है कि पाकिस्तान के नामवर मोहसिन भोपाली भोपाली के जो पाकिस्तान के नामवर शायर हैं, उनकी साहिबजादी से बात होगी हमारी आज इस प्रोग्राम के हवाले से। तो ये बाइस फ़ख्र की बात है मेरे लिए, ख़ास तौर पर कि मोहसिन भोपाली की साहिबजादी से आज हमारी बात होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम। जैसा कि आप प्रोग्राम में आई हैं, बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, तो इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? कोविड-19 के हवाले से, जैसे कि पूरे तफरी मकामात भी बंद हुए थे और इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद होना, और दूसरी कि कराची रसूल बलाद जैसे पॉपुलर जो सोशल मीडिया ग्रुप है, उसके ज़रिए से ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, एक ट्रस्ट डेवलप होना। तो सारी इन चीज़ों को कैसे आप देखती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये कोविड-19 की वजह से लोग बहुत कम निकल रहे हैं, तकरीबात में भी जाना आना भी कम है, और क्या होते हैं मिलना जुलना, और मतलब रहन सहन का अंदाज ही बदल चुका है सबका कि 6 फीट का फासला रखें, दूर रहें, बात ना करें। लेकिन ये जो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा लोगों में हिम्मत आई है, तो खुले मकामात पे तकरीबात कर रहे हैं। हमारा ये कराची उरूसुल बलाद जो है फेसबुक का बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें मतलब हज़ारों की तादाद में मेंबर हैं। तो मैं भी काफ़ी 2-3 साल पहले मेंबर बनी थी, तो इकबाल रहमान साहब के ज़रिए। तो वो बहुत मतलब मुशफ़िक़ और बहुत अखलाक वाले इंसान हैं। वो जब भी कोई तकरीब होती है उरूसुल बलाद की तरफ से, तो वो हमें ज़रूर इनवाइट करते हैं। तो आज उन्होंने नाश्ते के लिए बुलाया, तो हम काफ़ी दिन बाद अब बाहर निकले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खुली फ़िज़ा में नाश्ता करना। तो ये मतलब इस ग्रुप की बदौलत है। और उरूसुल बलाद में ख़वातीन की शमूलियत भी माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में, लिखने वाली ख़वातीन भी हैं, घरेलू ख़वातीन भी शामिल हैं उसमें, और कुछ ऐसी हैं जो क्या होते हैं फेसबुक पे ही रहती हैं। तो उसकी वजह से इस ग्रुप की बड़ी शोहरत भी हो रही है, और बहुत मिलनसारी पैदा हो रही है एक दूसरे में, कि लोग मिल रहे हैं जुल रहे हैं इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका तारुफ। ये मेरा नाम यासीन यूसुफ है। मैं इकबाल अब्दुर्रहमान मांडविया जो इस ग्रुप रूस बिलाद के रूह रवां हैं, उनका मैं कज़न हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। तो हम एक रुकन के हैसियत से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी सोशल गैदरिंग है, अच्छे लोगों से अच्छी मेल मिलाप, एक फैमिली एटमॉस्फेयर। इकबाल भाई का एक बहुत बड़ी मेहनत और बहुत अच्छा कारनामा है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम का इनेकाद जैसे कि कोविड-19 के फ़ौरन बाद ही हुआ है, काफ़ी अरसे तक ये बंद रहा तफरी मकामात। तो इस तरह एक ज़रिया बन गया है कि लोगों को मतलब नाश्ते के बहाने बुलाकर और इस तरह गेट टुगेदर करना। तो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये जो ट्रस्ट है, जो सोशल मीडिया के थ्रू ये ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो उसको आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ा तो कोविड के दरमियान जैसा आपको पता है कि 8-9 महीने लोग बिल्कुल घर में रहे, तो इस दौरान मीडिया सोशल मीडिया के अंदर लोग बहुत ज़्यादा इन हुए। और हम ये समझते हैं कि इस ग्रुप ने हम लोगों को इस तरह से जोड़े रखा कि हम लोगों को महसूस ही नहीं हुआ कि किस तरीके से हम लोग, बल्कि आज हम यहाँ मिले हैं तो पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि 8-10 महीने की फरागत के अंदर एक अच्छा हम लोगों के अंदर एक एनवायरनमेंट बन गया लोगों के दरमियान। यहाँ तक कि हमारी फैमिलीज़ के पहले तो सिर्फ हम लोग मर्द मर्द होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली से हमारी फैमिली बच्चे तक भी इसमें शामिल हो गए, और एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको लेके वो आगे बढ़े। और अब जब खुलने के बाद अब ये इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, तो समझे को उसमें ये कह दें कि भाई चार चांद लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे मैं एक ख़ातून से बात करने जा रही हूँ जो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव होते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स मैंने खुद भी देखी हैं, और किचन के हवाले से भी ये काफ़ी लोगों को मालूमात फ़राहम करती हैं। तो आज मिस गुलबानो जो कराची उरूस बिलाद की जो एक अहम रुकन है, उनसे मैं बात करूंगी। तो इस प्रोग्राम का इसके हवाले से क्या कहेंगी, और क्या उनके तासुरात हैं कि किस तरह प्रोग्राम का इनेकाद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इस तरह के इवेंट जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। हम जब से हमने ये ग्रुप तख्लीक पाया है, उस वक्त से हम लोग आपने देखा होगा ज़्यादातर तकारीब हमारे ग्रुप में की जाती रही हैं। मतलब लोग हैरान होते हैं कि आप लोग इतनी तकारीब करते हैं, और मिल बैठने का एक ज़रिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि सब यहाँ पे मोहब्बत खुलूस से जुड़े हुए हैं। और
बेधड़क के नहीं चले आते हैं, और हम खुद भी अपनी फैमिली के साथ भी और वैसे भी अकेले भी हम बिला झिझक चले आते हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छा फैमिली एक माहौल दिया हुआ है हमने सबको, तो इस वजह से भी लोग खींचे चले आते हैं हमारे पास। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं बात करने जा रही हूँ कराची उरुस बलात के जो एडमिन हैं इकबाल ए रहमान साहब, उनसे मैं बात करने जा रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि इसके हवाले से थोड़ा बहुत मैं बताती चलूँ कि इकबाल ए रहमान साहब ने जो कराची के हवाले से एक किताब भी लिखी है, इस दश्त में एक शहर था, उस हवाले से भी, तो कराची की हिस्ट्री के हवाले से भी हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इकबाल ए रहमान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, पहले आप बताइएगा कि कराची उरुस बलात के जो सोशल मीडिया ग्रुप है, और सोशल मीडिया के ग्रुप के ज़रिए जो एक स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि एक ताल्लुकात कायम रहा, तो इस हवाले से पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, कराची जो है ना, ये मोहब्बतों का शहर है। मैं पर्सनली देखता हूँ कि अगर आप रास्ते में कहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, 10 लड़के आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो इतने अच्छे शहर को ऑन करना चाहिए, इनकी तरबियत करनी चाहिए। ये तो बच्चे चाहते हैं कि कोई हमें डांटे और हमारी तरबियत करे। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गया और इतनी पजीराई मिली। अब हम सब यहाँ देखें एक फैमिली की तरह हो गए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि कराची उरुस बलात जो शहरों की दुल्हन कहा जाता है, ये नाम कैसे पड़ा, कब से पड़ा? देखें, जब खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बगदाद जो था ना, वो बहुत ही अपने ज़माने का तरक्की याफ्ता शहर था, तो बगदाद को शहरों की दुल्हन कहा जाता था। जब कराची पाकिस्तान बना और कराची में जब तरक्की हुई, ख़ास तौर पर अयूब खान के ज़माने में, तो यहाँ इसको रोशनियों का शहर कहा जाने लगा। तो जंग अखबार जो है, उनका एक मिडल पेज था, दरमियान का, वो कराची की ख़बरों के लिए था। तो उसका उन्होंने टाइटल रखा था कराची उरुस बिलाद, तो ये वहीं से उठाया है हमने। मैंने अर्ज़ किया ना, ये खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बगदाद शहर जो था, उसको शहरों की दुल्हन कहा जाता था। उरुस बिलाद, ये अरबी का लफ्ज़ है ना, उरुस मीन्स दुल्हन, बिलाद मीन्स शहर, शहरों की दुल्हन। तो मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि कराची शहरों तो शहर है, ये तो मुज़क्कर है, ये दुल्हन कैसे हो सकती है? तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। सर, आपका देखें खुली फ़िज़ा में पोर्ट ग्रैंड में हम इस वक्त मौजूद हैं, तो आपने इस हवाले से अपनी किताब में भी काफ़ी जिक्र किया है, तो थोड़ा बहुत पोर्ट ग्रैंड की हिस्ट्री के हवाले से हमें बताइएगा। पोर्ट ग्रैंड जो है वो बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है कि नेटी जेटी के पुल के साथ। ये ज़ाहिर है कि लोग बाहर जाते होंगे तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो एक आइडिया था और ये आइडिया कामयाब हो गया। लेकिन ये महंगा बहुत है, ये पोर्ट ग्रैंड से शिकायत है कि महंगा बहुत है। इसको मतलब थोड़ा सा चीपर साइड पे होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए। सर, पहले के कराची और अब के कराची में क्या फ़र्क है? पहले का कराची में इतनी आबादी नहीं थी, तो और जो आपकी म्यूनसिपल्स जो हैं उसके कंट्रोल में था शहर, अब कंट्रोल से बाहर हो गया है और कुछ काम चोरी और इसने शहर का हुलिया बिगाड़ा है। लेकिन हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, ये शहर भी जब बनेगा इंशाल्लाह तो टोक्यो हमसे शर्माएगा, अल्लाह ने चाहा तो। और सर, दूसरी अहम बात यह है कि मैं सारी ख़वातीन से बात कर चुकी हूँ, तो उनसे मेरा ये सवाल रहा कि एक मतलब सोशल मीडिया के ग्रुप के ज़रिए से जो ताल्लुकात है उसको कायम रखना कितना ज़रूरी है, और दूसरा इस तरह के स्ट्रॉन्ग जो ताल्लुकात हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे मतलब मुमकिन पाया, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया को जल्दी मतलब भरोसा नहीं कर सकता लोग, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। देखिए जी, भरोसा तो इस तरह आता है ना, आपके किरदार से आता है। अगर आपने अपने आप को फेयर रखा है, आप ख़वातीन के इनबॉक्स में नहीं घुसते, तो ख़वातीन आपको हमेशा पसंद करेंगे। यहाँ तो ये होता है कोई लड़की बेचारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे तो दूसरे लम्हे वो साहबजादे उसके इनबॉक्स में मौजूद होते हैं अस्सलाम वालेकुम करके। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, ये सब मामले काबिल लाइक के साथ एहतराम है। और मैं एक बात और भी कहता हूँ कि हम ज़्यादा बैन वैन भी नहीं करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हम पे भरोसा करें एज ए जेंटलमैन। यू आर अ जेंटल लेडी एंड आई एम ए जेंटलमैन। अगर हम इस तरह एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो रिश्ते नाते कायम करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सर, वैसे मैंने देखा है कि इस ग्रुप में आप लोग उर्दू की तरवीज के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका अगला इकदाम क्या होगा? भाई उर्दू की तरवीज तो हम बातों बातों में कर रहे हैं, और हमारे ग्रुप में तो ख़ास तौर पर जो है वो उर्दू लिखने की तो मना है, यानी रोमन की तो हमने मना कर रखी है। रोमन की कोई पोस्ट हम अप्रूव नहीं करते हैं, और जो लोग कमेंट्स में रोमन लिखते हैं उनकी हम मतलब क्लास लेते हैं कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं, उर्दू को उर्दू में लिखिए। तो अपने तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इकबाल ए रहमान साहब की एहलिया,
उनके उनके हवाले से हम बात करेंगे कि वो चूँकि मेहमान नवाजी में काफ़ी मशहूर हैं और लोगों को बहुत ही पसंद है उनके हाथों का बनाया हुआ खाना, तो इस हवाले से भी हम मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी जी पहले आप ये कहिएगा कि मतलब आप झग भाभी बनी हुई हैं, तो ये कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी मेरी 5 नंदे थी, माशाल्लाह बहुत सारी हैं। सबकी भाभी बनकर। सबकी भाभी बन के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सब मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा अच्छे, जिससे भी मुलाकात होती है मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जब मिलते हैं तो पता चलता है कि वाकई मिलना चाहिए। सबसे मुलाकात का बहुत मज़ा आता है। ये ग्रुप्स की हमारी दावतें होती रहती हैं, हम माशाल्लाह मिलते रहते हैं ब्रेकफास्ट पर, डिनर पर, लंच पर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इकबाल ए रहमान साहब जो कि बहुत मतलब तहरीर करते हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है, तो उसकी अपनी ही मसरूफियात होती हैं, तो इस वक्त आपको बहुत कम ही टाइम देते होंगे, तो ये मतलब कैसे फ़ील करते हैं आप, कैसे एडजस्ट होता है? मैं है क्या कि मेरी अपनी भी मसरूफियात हैं। मैं भी माशाल्लाह क्लासेस लेती हूँ बच्चों की, नाज़रा भी पढ़ाती हूँ, तर्जुमा तफसीर भी कराती हूँ। मेरा भी सारा दिन ऐसे ही निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर ज़ाहिर है पढ़ने के लिए पढ़ाना भी पड़ता मतलब पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, तो फिर पढ़ती भी हूँ खुद। सुबह पढ़ती हूँ, शाम को पढ़ाती हूँ। बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा, ग्रुप के ज़रिए से मैंने देखा है कि मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको फरमाइश करते हैं कि ये खाना बनना है, आपके हाथ के खाने मतलब बहुत ज़्यादा मैंने तारीफ़ सुनी है। तो इकबाल ए रहमान साहब जो कि बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं, तो बहुत आना जाना होता है मेहमानों का भी, तो कभी तंग आई हैं आप इनसे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प बड़ी करते हैं ना, कि आज ये 2 चीज़ें बना लो तो फिर 2 चीज़ें मैं बाहर से ले आऊँगा। इस तरह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, और बाज़ार तो जाना है ही नहीं, हर चीज़ घर में हाज़िर होती है। तो फिर कोई मुश्किल नहीं है ना। आपको अगर बाज़ार का भी, बाहर का भी काम करना पड़े, ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, फिर घर का करना पड़े, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हेल्प करते हैं हर चीज़ में। बड़ी मेहमान नवाज़ी अच्छा काम है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज ये प्रोग्राम जो है वो बलोची दुनिया की एक बड़ी नामवर न्यूज़ एंकर और जो है ना होस्ट बेनिश बख्श के साथ करने का, और वो भी इंजॉय कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो है वो जावेद जाग भाई। जावेद जाग इनका जो है ना वो फेसबुक वाला नाम है, ठीक है। तो जावेद भाई, मैं इनको जो है ना वो अक्सर वो कहता हूँ बड़े मतलब बेहतरीन किस्म के लिखा रही हैं। लफ्ज़ों की नशिस्त व बर्खास्त का इनको बड़ा खूब जो है ना वो पता है। अभी हाल ही में इनका एक इंटरव्यू पढ़ा था तो मैं हंस हंस के जो है ना वो लोटपोट हो गया था। और फिर जो है ना अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। ज़्यादा लंबा चौड़ा तमहीद नहीं, सीधा जाते हैं जी उनकी तरफ। जावेद भाई, आज के मुंतज़मीन आला में से जो है ना आप एक हैं, तो ये प्रोग्राम अरेंज किया आपने, अभी इसको देख रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं? जी बिल्कुल खुशी हो रही है। आज माशाल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा काफ़ी अरसे के बाद ग्रुप के ज़ेर एहतमाम हुआ है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे लोगों को मुस्कुराता देख के, हंसता देख के, जब ये खुश हैं तो हम भी खुश हो रहे हैं। अच्छा जावेद भाई, एक सवाल जो है वो हमने दूसरों से भी किया। बड़ा मुश्किल होता है सोशल मीडिया का ये दौर है, और फिर आज का ये जो दौर है इसके अंदर जो है ना वो ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो ट्रस्ट डेवलप किया है रसूल बिलाद ने, तो आप भी चूँकि उनके पानियर में से हैं, तो ये कैसे कर पाए आपके भी जो है ना लोग अपनी फैमिली बच्चियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो ये कैसे हो पाया, किस तरह हो पाया, और इसके लिए ज़रा दीगर जो है ना ग्रुप एडमिन्स को भी जो है ना बताएं कि गुर क्या है, ज़रा गुर तो दें उनको। अच्छा, ग्रुप बनाने के अगराज़ व मकासद हर किसी ने अपने एक फ़िक्स किए हुए होते हैं। तकरीबन 3 साल पहले जब इकबाल भाई ने इस ग्रुप को तश्कील दिया और जब इसकी परवान चढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहली एक जो चीज़ थी ना कि बाज़ मामला ऐसे थे जिस पे नो टॉलरेंस था, बिल्कुल भी अदम बर्दाश्त था कि आपने कुछ लिमिट्स हैं उनको क्रॉस नहीं करना। तो और दूसरी बात ये कि ये ग्रुप जो शुरू किया था वो कारोबारी हजरात ने शुरू किया था, जो कि लिखने का भी शौक़ रखते हैं। तो ज़ाहिर है उन्हें अंदाज़ा होता है चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाता है, जब एक कारोबारी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानते ना। तो इसमें यह है कि जब ग्रुप में हमारे ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद एक है दीगर ग्रुप्स की निस्बत, ना सिर्फ है बल्कि वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। आज भी देखें आपको बड़ी तादाद में ख़वातीन नज़र आई हैं यहाँ पे।
तो इसकी वजह यही है कि इन्हें कभी भी किसी किस्म की कोई शिकायत इस हवाले से नहीं हुई कि ग्रुप में किसी के साथ कोई बदतमीज़ी हुई हो, क्योंकि उस पर बिल्कुल अदम बर्दाश्त है। एक तो हम कोशिश करते हैं कि अरकान का चुनाव जो है थोड़ा सा देखभाल के करें, और फिर वो जब कोई अगर गलत आदमी आ भी जाता है इस ग्रुप में तो उसे हम एक सेकंड नहीं लगाते ग्रुप से बाहर करने में, बेदखल कर दिया जाता है। तो ये एक है। और दूसरी बात ये कि इखलास के साथ शुरू किया था मामला, और ये इखलास की ही एक शिकल है कि देखें आज इसमें से 1 साल पहले किसी को 1.5 साल पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, आपसे भी दोस्ती हुई माशाल्लाह, और बस ये सिलसिला चल रहा है। और ग्रुप के मेंबर्स की तादाद माशाल्लाह 15,000 हो चुकी है, और उम्मीद है कि ये सिलसिला जिस तरह चल रहा है तो इंशाल्लाह और ये फले फूलेगा ग्रुप। और ये फले फूलेगा जी, ये उरूस बिलाद के जो है ना। अच्छा, एक और भी है, इनफरादी दावतें भी होती हैं, जैसे मुख्तलिफ मेंबर्स ने अपनी तरफ से कोई दावत कर दी, और जो है ना वो इस तरह की भी जो है ना महफिलें, और फिर ख़वातीन की अलहदा भी जो है ना वो महफिलें होती हैं। अच्छा, कुछ मेम्बरान को जो है ना वो शिकायत भी होती है, भाई मुझे नहीं बुलाया गया। क्या इसकी कोई तखसीस की हुई है, आपने बांटा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ें की हुई हैं, या हर मेंबर अपने करीबी लोगों को बुलाता है? लेकिन ये है कि हर जगह हमें मोहब्बत ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार नज़र आता है। तो ये मतलब किस तरह आप मतलब कर पाए हैं, ये किस तरह डिवीजन की हुई है आपने, क्लासीफाई किस तरह करते हैं इन तमाम चीज़ों को, किस तरह स्पेसिफाई करते हैं मुख्तलिफ दावतों को आप? देखिए जी, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि 15,000 ग्रुप मेंबर्स हैं, तो उनको सबको तो एक जगह पे गैदर नहीं किया जा सकता। तो इसके लेकर के ये कि ग्रुप के जो मुतहरिक अरकान हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी पोस्ट, तबसरे और कमेंट्स की सूरत में, उन्हें हम अपने साथ साथ ही रखते हैं हर जगह पे। पहली बात। दूसरी बात, ये जो आज की गैदरिंग है इसे मज़ीद बड़ा होना था। इस गैदरिंग की जो हमने दिसंबर में कुछ सोचा था कि इसे हम लोगों का इज्तिमा करेंगे, और हमारा अंदाज़ा था कि 300-350 लोग आएंगे, लेकिन उस वक्त डिज़ीज़ के हवाले से बहुत बुरी सूरत हाल थी, कोविड-19 के हवाले से। अब अल्लाह का शुक्र है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, तो हमने थोड़ा सा अपना जो है ग्रुप की गैदरिंग को श्रिंक किया है, और 100 के करीब मेंबर्स जो हैं हमने यहाँ पे आज जमा किए हैं। इसमें यही है हमारा क्राइटेरिया कि अच्छे महज़िब बाअखलाक जो दोस्त हमारे हैं और जो ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उन्हें हम जो है अपने साथ साथ ही रखते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो इब्तदाई दौर से जो शरीक हैं वो साथी भी हमारे साथ हैं, और जिन्होंने पिछले चंद माह पहले शिरकत की है लेकिन वो ग्रुप में जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जी, मैं मुबारकबाद देता हूँ आज की इस तकरीब को का इंतज़ाम करने के सिलसिले में आपको, और बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है माशाल्लाह आपने, और लोग जो है वो बड़े खुश हैं, और ख़ुसूसन ख़ातीन और बच्चे जो है ना, में बड़े खुश नज़र आ रहे हैं जी। जावेद भाई हमारे साथ थे। अब आगे चलते हैं जी, दीगर जो है वो सीनियर मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू जावेद भाई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी, कराची की कहानी, तारीख़ की ज़बानी, इस किताब के मुसन्निफ़ हैं जनाब अब्दुल गफ़ूर खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुर्रिख हैं, और पानियर मेंबरान में से इनका जो है वो इनमें शुमार होता है उरूस बिलाद फेसबुक ग्रुप के। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। मुसव्वर साहब आप सुनाएं, सब खैर है? ज़बरदस्त, आपके जो है ना फिल्मी गीत वाला जो ना पोस्ट बड़ा कमाल रहा। सही रहा, आपको पसंद आया? बड़ा ज़बरदस्त पसंद आया, मेरी मेहनत वसूल हो गई बस। लेकिन आप गाना सुनाते नहीं हैं मुझे। यार गाना देखो, लिखना गाना सुनाना अलग अलग चैप्टर हैं, तो बस गाने के ऊपर तबसरे तक महदूद रखें हमें। गाना गा नहीं सकते हम ना। अच्छा सर, उरूस बिलाद के ग्रुप के हवाले से बात करते हैं, तो मतलब ये जो एक भरोसा कायम इस ग्रुप ने किया एक दूसरे पे, ठीक है, और फैमिलीज़ आज इकट्ठी हैं, लोग अपनी बच्चियों को लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप भी उसके जो है ना बानी मेम्बरान में से हैं, तो ये मतलब कैसा लगता है इस चीज़ को देख? ये उरूस बिलाद जब हमने इस ग्रुप को कायम किया तो हमें ये इल्म नहीं था कि इसकी इतनी पॉपुलरिटी इतनी हो जाएगी कि लोग 1000 से मेरा ख्याल से क्रॉस कर गए इसके मेम्बरान। और कितने हैं मेंबर? 15,000। तो और बड़ी दिलचस्पी से वो उस ग्रुप में लिखते हैं, देखते हैं, कमेंट देते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। एक फैमिलियर टाइप का ग्रुप बन गया है। आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे? इकबाल रहमान साहब का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ को उन्होंने इस पुरफ़ज़ा मकाम पर हमें बुलाया और नाश्ते की दावत दी, और सबसे एक तरह की मुलाकात हुई, एंजॉय हुआ, हाल अहवाल हुआ, बड़ा मज़ा आया। बड़ा मज़ा आया जी। ये इनकी किताब जो है ना वो रेफरेंस बुक के तौर पे आजकल जो है ना वो ली जाती है। बहुत सारी किताबों के जो है ना मैंने देखा हवालाजात में से इनकी किताब जो है ना बिल्कुल एक रेफरेंस बुक के
तौर पे ली जाती है। बड़े नामी गिरामी मुर्रिख हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। लेकिन गाना नहीं सुनाते हैं मुझे, गाना गाना गाने से दिलचस्पी है, लेकिन गाना गाना नहीं आता है। मैं 3 इंटरव्यू कर चुका हूँ, गाना अभी तक नहीं मैं कहलवा सका इनसे। चलते हैं जी आगे, हमारे साथ और बड़े मौजूद जो है ना मेम्बरान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रसूल बिलाद फेसबुक ग्रुप के एक सीनियर मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, दीदार साहब जो है ना उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस तरह की जो है ना वो तकरीबात किस तरह से अहम है। ये बहुत अच्छी तकरीबात है, इसलिए कि हम लोग तो हमेशा महफिल पसंद लोग रहे हैं, महफिलों में ज़िंदगी गुजारी है। अब ऐसा ज़माना आ गया था कि तन्हाई, वो तन्हाई को दूर करने के लिए ये इकबाल साहब जो है उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये ग्रुप बनाया और फेसबुक से फेस टू फेस तक आ गए। फेसबुक से फेस टू फेस तक आ गए, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, ये जो भरोसा है एक दूसरे पर, बहुत मुश्किल होता है सोशल मीडिया में एक दूसरे पर भरोसा कायम करना, तो ये क्रिएट कर सका है ये ग्रुप, इसको कैसे देखते हैं आप? तो ये इसमें सारे सुलझे हुए लोग हैं, इसमें कोई लालची लोग नहीं हैं, सब अदबी लोग हैं, इनका किसी न किसी तरह से अदब से ताल्लुक़ रहा। अब जो शख्स अदब से जिसको लगाव नहीं है वो एक चोर डाकू तो बन सकता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अदब से जिसको लगाव नहीं है वो एक चोर डाकू तो बन सकता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, ये मोहब्बत इसलिए कायम है कि सारे अदबी लोग हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं अकील अब्बास जाफरी साहब जो है ना वो मुर्रख हैं, बहुत बड़े मुर्रख हैं और जो है ना वो बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इन्होंने कराची का इंसाइक्लोपीडिया भी लिखा है, बड़ी ज़ख़ीम जो है ना वो किताब है और शायर बड़े कमाल के हैं और जो है ना उर्दू डिक्शनरी जो पाकिस्तान उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। पहले तो सर सलाम अलैकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी खुशबख्ती कि आपको हमेशा मैं आपसे बातचीत करता रहता। जी जी, मेरी भी खुशबख्ती है ये तो। अल्लाह आपको सलामत रखे सर। सर मैं जो है ना आपसे ये जानना चाहूँगा, रसूल बिलाद ग्रुप फेसबुक ग्रुप है, चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो इसी के हवाले से है, कैसे देखते हैं इस ग्रुप को और इस किस्म के इवेंट को जो है ना वो कैसे किस नज़र से देखते हैं आप, और ये जो ट्रस्ट एक जो है ना वो क्रिएट किया है इस ग्रुप ने अपने मेम्बरान के दरमियान, इसको कैसे देखते हैं? असल में इसमें अब थोड़ा सा कंट्रोल की ज़रूरत है और एडमिन्स इसमें ज़्यादा होने चाहिए। जो इसकी ग्रुप की उठान थी वो बहुत अच्छी थी और शुरू में जो ज़ाहिर लोग कम थे और बहुत अच्छी पोस्टें वगैरह वो कराची के ताल्लुक़ से लगाते थे। बाद में ये हुआ कि लोग बढ़ते गए, उन्होंने पुरानी पोस्टें कॉपी पेस्ट करनी शुरू कर दी, दूसरों की किताबों की किताब उठा के अपने नाम से पोस्ट करने लगते हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि जब कोई ग्रुप या पेज बने फेसबुक पे तो उसका दायरा कार जो है ना वो उसी उन्वान से के साथ होना चाहिए कि जो उस ग्रुप या पेज का, वरना तो आप अपने वॉल पे भी सब कुछ पोस्ट करते हैं। तो इसमें अब ये हो रहा है कि जो भी चाहता है वो किसी भी मौजू पे कोई चीज़ पोस्ट कर देता है। अच्छा, फिर एक ओल्ड कराची है ग्रुप, एक ये है और भी इस तरह से कराची मेमोरीज वगैरह के नाम से, तो इनमें यकसानी बहुत आती जा रही है। तो इसमें अब एडमिन्स को मेहनत करनी चाहिए कि वो ऐसी पोस्टें जो है ना वो मतलब मुस्तरद करें कि जो कराची से ताल्लुक़ ना रखती हूँ। और ज़ाहिर है जब नाम इसका रसूल बिलाद है तो इसका एक दायरा कार होना चाहिए। और ये जो आपने पूछा कि इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं ये बहुत अच्छी एक सूरत हाल है और उसमें जिन लोगों को हम रोज़ाना अपने मोबाइल पे और फेसबुक पे और इधर उधर जिनकी तहरीरें पढ़ते रहते हैं या जिनके कमेंट्स देखते रहते हैं, उनसे मुलाकात का, उनसे इंटरेक्शन का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। और ये भी पता चलता है कि कौन जो है वो उसका ज़रिए माश क्या है, वो किस कारोबार से वाबस्ता है। तो वो इससे भी ज़ाहिर लोगों को इंटरेक्शन से फ़वाइद होते हैं कि भाई किसी भी शोबे में कोई आपका काम है या कोई चीज़ है, तो ये जब तक इस तरह के गेट टुगेदर्स नहीं होंगे पता नहीं चलता। तो अब ये एक अच्छी सूरत हाल है। और अब ज़ाहिर है कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी सी वो आ गई थी बीच में, यानी गैप आ गया था। तो अब ये कि इंशाल्लाह अब ये कोरोना की मुसीबत ख़त्म होने वाली है तो इंशाल्लाह ये दोबारा सिलसिला शुरू होगा। और इनको चाहिए कि ये रेगुलर इस तरह की एक्टिविटीज़ 2 महीने में नहीं तो 2 महीने में करते रहें
और ये भी एक सिलसिला अच्छा है कि लोग अपने अमेरिकन सिस्टम पर अपनी पेमेंट खुद करें और ये कि किसी एक पर बोझ ना पड़े। अच्छा सर, ये इनफरादियत है वैसे इस ग्रुप की कि ना कि इसके मेम्बरान जो है ना वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं दीगर ग्रुपों की निस्बत। हाँ, ज़्यादा अब ज़ाहिर है अपने शहर से ताल्लुक़ है ना इस ग्रुप का, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा इस ग्रुप में अपनाइयत मिलती है और हर शख्स अपने शहर से मोहब्बत करता है। और हमारे इस ग्रुप में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कराची के मौजू पे, लियारी पे और दूसरे इशूज़ पे कराची के ताल्लुक़ से किताबें लिखी हुई हैं, तो वो भी एक दूसरे से इस्तिफ़ादा करते हैं। इस ग्रुप में वैसे भी करते रहते हैं और जब मिलते हैं तब भी इस तरह की गुफ्तगू होती है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ज़ाहिर है जब इन लोगों से मुलाकात होती है। और ये देखिए ना, आप बिल्कुल एक फैमिली गैदरिंग है। ये नहीं है कि वो 10-12 लोग किसी होटल में जमा हो गए और किसी और खुश मौज़ूआत पे गुफ्तगू। ये एक फैमिली गेट टुगेदर है और इसको प्रमोट करना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि कराची के लोग बहुत तरसे हुए हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू जी। हमारे साथ एक और जो है ना वो पुराने मेंबर जो है ना वो हमें मिल गए हैं, खुबैब हयात भाई साहब। इनका हमने पहले भी इंटरव्यू किया है, बड़ा तफसीली इंटरव्यू था, बड़ा मज़ा आया था हमें। तो इनका जो ज़ौक़ और शौक़ है वो बड़ा कमाल का है और इनका जो मतलब लिखने का अंदाज़ भी, कभी कभी लिखते हैं बड़ा कमाल लिखते हैं और कभी कभी कमेंट जो है ना वो बड़े तीखे कमेंट भी करते हैं। बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़कर और इनसे बात करके। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और ये जो अरूसुल बिलाद फेसबुक ग्रुप है, इसकी इस किस्म की तकरीबात को देखते हुए ये एक दूसरे से मिलना, ये जुलना और ये एक किस्म का जो है ना वो गेट टुगेदर जो होती है, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये किसी और ग्रुप में तो नहीं नज़र आती, सिर्फ ये मेरे ख्याल में अभी खासा बन गया अरूसुल बिलाद फेसबुक ग्रुप। असल में अरूसुल बिलाद के जो मेंबर्स हैं वो एक लगन के साथ हैं, एक मिशन के साथ हैं और इसमें जो लोग हैं उन्होंने अपने घर वालों को भी ऐसे शामिल किया है कि वो बहुत ही खुश दिली के साथ आते हैं। ऐसे ये मारे बांधे नहीं आते कि भाई चलो भाई वहाँ चलना है, फ़लाँ की बीवी आएंगी या फ़लाँ के बच्चे आएंगे तो हमें भी जाना है। अब सब लोग यदि हमारे घर वाले इसका इंतज़ार करते हैं कि ये गैदरिंग कब होगी। अच्छा, और फिर दूसरी बात ये है कि ये अब ग्रुप नहीं रहा, ये एक फैमिली हो गई है। ये उरूसुल बिलाद, हमें तो चाहिए कि अब इसके नाम के साथ उरूसुल बिलाद फैमिली लिखें कि अब हम लोग कितने 5-7 साल हो गए एक दूसरे से मिलते हुए, वाकफियत को, और फिर ये कि हम एक एक फैमिली मेंबर से बहुत अच्छी तरह से मुतारिफ हैं। तो इसलिए इस ग्रुप के साथ तो एक रिश्तेदारी का सा एहसास होता है, सिर्फ मेंबरशिप का नहीं। अच्छा, मेंबरशिप का नहीं है जी, ये एक रिश्तेदारी का एहसास होता है। ये जो 60-70 की दिहाई थी जहाँ पर मोहब्बतें थी और बड़ा जो है ना वो एक दूसरे से मिलना था, जुलना था, मेल जोल था और लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। यहाँ पर आकर आपको लगता नहीं है कि आप उस दिहाई में चले गए? बल्कि आपके कहने पे मुझे याद आया कि अगर हम इस बात को ऐसे कहें कि हम वो लोग हैं जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, हैं? तो अब हम 20-25 साल के बाद हम ख्याल लोग या हमारे हम जिन्सों से हमारी मुलाकात हो रही है, तो इसको देख के बड़ी खुशी होती है कि इतने हम ख्याल होना बहुत मुश्किल और इतनी बड़ी तादाद में होना तो और मुश्किल काम है। बड़ी खूबसूरत जुमला है जी। हम वो लोग हैं जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, उरूसुल बिलाद ने हमने फिर से मिला दिया। यहाँ पर आकर महसूस होता है कि हम 60 और 70 की दिहाई में दोबारा चले गए। थैंक यू सर। वेल, आपका भी बहुत शुक्रिया। ले जी भाई, यहाँ पर जो है ना वो कहकशां के कोसे कज़ा के रंग बिखरे पड़े हैं ना, ठीक है। वो पंजाबी में कहते हैं जब कोई तरबूज बेचता है ना, कोई पंजाबी, वो जब तरबूज बेचने वो कहता है जेड़ा कप्पो वही लाल, मतलब जो भी आप काटोगे वही लाल निकलेगा। यहाँ पर तो भाई जो बंदा भी आपको मिलेगा वो कोई जो है ना वो अभी हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र जी, मशहूर नावल निगार। इनके 3 नावल आ चुके हैं, एक पाइपलाइन में है। बात करते हैं, बड़ा फ़िकाया अंदाज़ है इनका, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है, ठीक है जी। और इनकी जो पोस्टें पढ़ के भी जो है ना वो आप बेख्तियार हंसना शुरू कर देते हैं। ज़फ़र साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुसव्वर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस ना चीज़ को भी यहाँ पे जगह दी इतने बड़े बड़े लोगों में।
और अरुसुल बलाद ग्रुप जो है इसको देख पहली दफ़ा मैंने ज्वाइन करने के बाद आज यहाँ पे मैं इनकी इनविटेशन पे आया हूँ जनाब जवेद अहमद साहब की तरफ से। और आई एम वेरी मच इम्प्रेसिव कि क्या शानदार इन्होंने आपस में लोगों को जोड़ा है विद फैमिलीज़ विद चिल्ड्रन, और एक बड़ी बेहतरीन किस्म की बैठक है, बड़ा मज़ा है। अच्छा जफ़र भाई, आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ट्रस्ट करना लोगों का एक दूसरे पर, सोशल मीडिया के लोगों का। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भरोसा देख रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ लोग मौजूद हैं, तो ये भी इनफरादियत नहीं है एक बड़ा, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। आप हैरान होते हैं? यकीनन ये बड़ा हैरत अंगेज़, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। यानी कि एक तख़यलाती दुनिया है जो फेसबुक है, सोशल मीडिया, ट्विटर है, ये सब एक तख़यलाती वर्चुअल किस्म की वर्ल्ड है। उस दुनिया से हकीकत की दुनिया में आना और उन लोगों को अपने सामने देखना, ये बड़ी अचंभे की बात है। और फिर इतना ट्रस्ट के बाल बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ एक नई कम्युनिटी का वजूद में आना, और ये बड़ी खैर की बात है और इसमें बड़ी बरकत है कि आपस में एक दूसरे के व्यूज़ शेयर होते हैं। मैं यहाँ बहुत अकील अब्बास जाफरी साहब से मिला हूँ, उसके बाद कुछ और ऐसे दोस्त, एक पब्लिशर साहब हैं उनसे मिला हूँ, उनसे, क्योंकि मैं खुद आई एम राइटर, तो मेरी इंटरेक्शन ज़ाहिर है उस तरफ थी। तो सबके भी तो फ़िलहाल नाम लिखे, इकबाल भाई को देखा है, इस दश्त में एक शहर था, एक बहुत ज़बरदस्त किताब है, पढ़ी थी, बड़ा इंप्रेस किया था, आज यहाँ देख लिया। तो आई थिंक कि हमने एक नई कहकशां दरियाफ्त कर ली, एक नई गैलेक्सी को हमने जो है ना दरियाफ्त किया। बड़ा खूबसूरत जुमला जी, जाते जाते कह गए, नई कहकशां को हमने दरियाफ्त कर लिया है रसूल बिलाद फेसबुक ग्रुप की सूरत में। थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद है जुनैद भाई, मैं उनको जुनैद भाई कहता हूँ, ठीक है, और रसूल बिलाद ग्रुप के बड़े जो है ना एक्टिव मेंबर हैं, और उनकी तहरीरें जो है वो हकीकत पर मबनी होती हैं। जब भी मैं उनकी तहरीर पढ़ता हूँ मैं देखता हूँ कि वो ज़रा तवहमात से बड़ा दूर है। वो कहते हैं भाई हकीकी दुनिया में आओ, हकीकी दुनिया की बात करो। बेटा आप कौन है, पहले आप अपना तारुफ तो करवाएं इनसे। बच्ची से देखते हैं जी, बड़ी क्यूट सी बच्ची है। आप कौन है? मेरा नाम मरियम है। अच्छा, आपका नाम मरियम है। तो ये जो ये एक शख्स बैठा हुआ है, ये कौन है? मेरे बाबा हैं। ये क्या करते हैं? ये लेबोरेटरी में काम करते हैं। तो आप इनके साथ क्यों आई हैं यहाँ पे? क्योंकि ये मेरे बाबा हैं। क्योंकि ये तुम्हारे पापा हैं। खाना वाना खाया है, ब्रंच किया है? हाँ। कैसा लग रहा था? अच्छा। क्या मज़ा आया खा के? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। क्या खा के मज़ा आया ज़्यादा? क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? अंडा। लो जी, इतनी चीज़ें, अंडे ही किसको अच्छा लगा। इतनी सादी सी बच्ची है, देखो कितनी प्यारी और क्यूट बच्ची है। ठीक है जी, चलते हैं जी, जुनैद भाई से डायरेक्ट बात करते हैं। जुनैद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जुनैद भाई, बड़ा कम होता है सोशल मीडिया पे। हम अक्सर ये सवाल बार बार मैं कर रहा हूँ कि ट्रस्ट लेवल जो है ना वो कायम करना, भरोसा कायम करना, ठीक है। तो ये मतलब रसूल बिलाद के आप जो है ना वो पायनियर में से हैं। आप लोग कैसे कर पाए ये इतना ट्रस्ट के लोग अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ पर, फैमिली को लेके जो है ना सारे इकट्ठे हैं, और जो है ना वो बड़ा रिलैक्स हैं और कंफर्टेबल हैं, कैसे कर पाए? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने रसूल बिलाद की हर तकरीब में आते हैं और उसको कवरेज देते हैं, और इस तरह हमारा जो पैगाम है वो बेसिकली खुलूस के ऊपर मबनी है। हमने अमल के ज़रिए ये साबित किया है कि सोशल मीडिया महज सिर्फ एक ख्याली दुनिया नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा रियलिस्टिक भी हो सकता है। इकबाल भाई ने ग्रुप शुरू किया, कराची के मेंबर्स आए, फिर दूसरे आए, फिर आपस में फिर उन्होंने फैसला किया कि एक साथ मिलकर बैठना चाहिए। एक साथ मिलकर बैठे, इस तरह ये जो सिलसिले हैं ये बनते चले गए। सबसे जो बेसिक इसमें है वो सब मेंबर्स का आपस में खुलूस है। कराची के लोग वो किसी भी कौमियत से हों, किसी भी इलाके से हों, वो आपस में मोहब्बत रखते हैं। हमारे दरमियान नफरतें और फासले नहीं हैं, बना दिए गए हैं। ये ग्रुप इसी की एक कोशिश है कि इन फासलों को निपटा के आपस में दुनिया में करीब लेके आया जाए। तो मेरे ख्याल में ये वाहिद ग्रुप है जिसके मेंबर्स आपस में मिलते भी हैं, बैठते भी हैं, हर खुशी में, हर गम की तकरीब में शरीक भी होते हैं। और मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट जो है वो ग्रुप के जो एक बार सीनियर एडमिन हैं, तमाम एडमिन और चीफ एडमिन इकबाल भाई, उनको जाता है। हमने सिर्फ उनका साथ दिया है। हमने सिर्फ उनका साथ दिया है जी। पहले तो हमें नौजवान लिखा रही हूँ मैं जो है वो जुनैद नज़र आता था, इमरान नज़र आता था, सोहेला जो है ना वो सलीम वो नज़र आती थी। अब मैं देख रहा हूँ
कि ये नए नए लिखारी भी और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लिख रहे हैं ये नौजवान। तो ये भी क्रेडिट जो है वो मेरे ख्याल में रूसुल बिलात को देना चाहिए कि इसने एक ज़ौक़ व शौक़ तो पैदा किया लिखने की तरफ, और कुतुब बीनी की तरफ एक रुझान तो पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर कोई शक नहीं है। जितने मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कौन कैसा लिखता है, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो वहाँ आके सब अपनी जो जिनके पास पोशीदा सलाहियतें थी सब उसका इजहार कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, हर मौजू के ऊपर बात भी होती है और सरासर गुफ्तगू भी होती है, और यही हुस्न है इस चीज़ का। जी, इस वक्त हम उज़मा से बात करेंगे जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आई है, वो कैसे इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह खुश रखे। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हैं, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो कैसे प्रोग्राम को कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं और कैसे इंजॉय कर रही हैं? हम यहाँ पे तकरीबन सब लोगों से मुलाकात हुई है, सबसे मिले हैं। उनको अभी तक सब फेसबुक पे ही जानते थे। जुनैद के पास स्क्रॉल कर कर के उनकी जितनी भी होती हैं सब बातें उनकी सब लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं जुनैद। तो जुनैद के साथ साथ बस हम जुनैद के साथ ही शामिल हैं जी। और जो है यहाँ पे अभी तकरीबन सबसे मुलाकात हुई है। नूर बानो से मुलाकात हुई है, सुहेला सलीम से मुलाकात हुई है। अब उनको हम इसी तरीके से जानते हैं, जुनैद के ज़रिए ही जानते हैं। मुख्तलिफ़ शोबे के लोग यहाँ आई हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं। बहुत सारी आपकी ऐसे और भी ख़वातीन से मुलाकात हुई होगी, तो क्या कहेंगे, मतलब एक सोशल मीडिया के ग्रुप के थ्रू आप लोग का इस इवेंट में शरीक होना और एंजॉय करना कैसे हुआ? ये हमारा फेसबुक के ज़रिए हुआ है और रूसुल बिलात के ज़रिए हुआ है। रूसुल बिलात जो एक प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए हम सब मिले आपस में एक फ़ैमिली की तरह। इस तरह के मतलब और भी ग्रुप का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है ताकि लोग एक दूसरे से अवेयरनेस भी हासिल करें, एक दूसरे से मिलें जुलें, मोहब्बतें बढ़ें आपस में। और इसके अलावा जो है हम एक दूसरे बिल्कुल अननोन है हम एक दूसरे के लिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसा लगता है जैसे हम एक फ़ैमिली हैं। और कराची के हवाले से भी बहुत सी मालूमात फराम कर रही होगी सोशल मीडिया के थ्रू। कराची के हवाले से जी हाँ, बेशक हम लोग देखते हैं ना, फेसबुक पे ही देखते हैं। जुनैद के साथ ही जुनैद ने मुझे भी ग्रुप में शामिल किया हुआ है, तो मैं तो सिर्फ स्क्रॉल करती हूँ, खामोश हूँ मैं बिल्कुल ना इसमें, और मैं कोई मतलब लिखती वगैरह नहीं हूँ सिर्फ मैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, कराची रूसुल बिलात के एक और रुकन से हुसैर मुर्तज़ा से हम बात करेंगे कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से उनका क्या कहना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम का मुनक्कद होना कितना ज़रूरी है? बेसिकली जो कराची में होता रहा है, और अब क्योंकि एक बहुत ही एक रोशनियों का शहर था जो अंधेरों की तरफ चला गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वापसी रोशनियाँ बहाल हो रही हैं इसकी। इस ऐसी तकारीब और ऐसे उन्वान और ऐसे लोगों से मिलना ये बहैसियत एक खुशनसीबी है हम लोगों सबकी कि ये सारे के सारे एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे अदीब, मुसव्विर, बिजनेसमैन और हर मकतब फ़िक्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन, मतलब सब अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ भी हैं लेकिन सब एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल, तो ऐसी तकरीब और होनी चाहिए, बहुत और ज़्यादा होनी चाहिए मेरे ख़्याल में, कि इन लोगों का एक जो एक ग्रुप ये हमारा है, इसका ये वाकई एक बहुत क्रेडिट जाता है जो जिन्होंने ये बेसिकली ये सब अरेंज करते हैं और ये सारे लोगों को जोड़ा के चलते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची रूसुल बिलात के सीनियर तरीन एडमिन के साथ। मैं अगर ये कहूँ जो है ना वो खुदा लगती कहूँ, तो इस ग्रुप की कामयाबी में जितना इस शख्स का हाथ है शायद ही किसी का हो। और ये मुझसे पहले जो है ना अभी इकबाल भाई भी ये कह चुके हैं कि वाकई इनका बहुत बड़ा जो है ना वो हाथ है, और इन्होंने हमेशा जो है ना एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। बाज़ औक़ात ऐसी पोस्ट है, हमने देखा, हम शुरू से जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बड़ा एक जो है ना वो ज़िम्मेदारी वाला काम होता है, तो इन्होंने खूब निभाया। तो खैर आज का मौजू तो हमारा ये है सर कि सोशल मीडिया में ट्रस्ट मुश्किल है। लोग कहते हैं ख्याली दुनिया है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि ये तो मतलब इतना ट्रस्ट के लोग अपनी बच्चियों को लेके, फैमिली को लेके यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ऐसे मिल रहे हैं जैसे जो एक ही ख़ानदान के ये लोग हैं, जैसे एक जिस्म के आज़ा हैं सभी। कैसे कर पाया आप ये सब कुछ, कैसे किया? अस्सलाम वालेकुम।
मुसर भाई, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए, सुबह से हमारे साथ रहे, हमारे लिए बहुत ही इंकरेजमेंट की बात है। और आपने मेरे बारे में जो अल्फाज कहे, सीनियर तरीन में से तरीन निकाल दें वो हमारे इकबाल भाई हैं, तरीन भाई जहांगीर तरीन की वजह से तो नहीं कह रहे। बाकी यह है कि आपकी मोहब्बत है, आप इतने अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। सर, ये मैं अभी जाते हुए यही बात कर रहा था, मेरे अंकल आए हुए थे शफ़ी जुलानी, उनसे मैं जाते हुए यही बात कर रहा था। वो कह रहे थे यार ये बहुत बड़ा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि इतने ट्रस्ट के साथ। मैं आपको बताऊं, मैं आया हूं साथ में, मेरी वाइफ आई है और एक ऐसी फैमिली आई है जो अपनी दोनों बच्चियों को साथ लाई है। उनके हस्बैंड यहाँ नहीं है, उन्होंने अपने हस्बैंड को सिर्फ मेरा नाम लिया कि उरुसुल बिलाद कराची से इमरान जुलानी जा रहे हैं, करीब से तो हम उनके साथ जाएंगे। तो उन्होंने बोला बस बेफिक्र, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो ये कैसे हुआ ये तो अल्लाह ही जाने। वाकई बहुत बड़ी बात है कि हर ज़बान, हर कलर के, हर शहर से, बेसिकली उस्मान भाई कहीं और से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं शहरों का नाम लूँगा तो बात फिर तवील हो जाएगी, लेकिन कैसे हुआ अल्लाह ही जानता है। थोड़ा सा इसमें बस इकबाल भाई का जो दस्ते शफ़क़त है उसका जिक्र अगर कर दें तो बेजा ना होगा, तो वो जिस तरीके से लेकर चलते हैं और जितना उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है इसको कंक्लूड करना, उसको चलाना। हर बात में अगर चिक चिक हो रही हो तो बहुत मुश्किल होता है। इब्तिदा में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ पे मैंने उनको टिप्स दिए, उनको बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा यार आपको पता है इस बारे में, आप ये काम जानते हैं। उसके बाद से उन्होंने फ्री हैंड दिया और बस फिर चल सो चल। फ्री हैंड दिया तो फिर बस चल सो चल, ये बड़ी बात है जी। ये इमरान भाई जो है ना वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा जो है ना वो अभी मेरी अकील अब्बास जाफरी साहब से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि जनाब बड़ा एक अच्छा ग्रुप, बड़ा अच्छा लेवल पे चला। अभी चूँकि मेम्बरान ज़्यादा हो गए तो एडमिन की ज़्यादा ज़रूरत जो है वो महसूस हो रही है, और इसको उस जानिब से भी जो है ना वो इसको उस तरह भी देखना चाहिए। तो ये उनका जो है ना वो कहना था। इमरान भाई, मतलब पहले मैंने देखा कि इकबाल भाई जो है ना वो खुद दावतें किया करते थे, ठीक है, और फिर दूसरे मेम्बरान आप जैसे लोगों ने, दोस्तों ने वो दावतें करनी शुरू की। फिर मैंने देखा कि सारे लोग जो है ना वो आपस में हिस्सा डाल के अमेरिकन सिस्टम करके ये दावतें जो है ना वो, ये एक मरला था और मुझे अभी तक याद है। तो इकबाल भाई कहा करते थे कि हम मेहमान लोग हैं, पहले लगाते हैं फिर जो है ना वो यही मोहब्बतों की वसूली है, मोहब्बतें लगाई और मोहब्बतें वसूल कर रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। और ये नॉस्टैल्जिया का शिकार लोग ज़्यादा नज़र आते हैं 60-70 की। अभी मेरी एक बात हो रही, कहते हैं कि जब हम इस ग्रुप में आते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम 60 और 70 की दिहाई में वापस चले। सर, आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं इसके ऊपर जिक्र करूंगा। मैंने अभी एक तस्वीर लगाई थी, 95 के क्लिक था, इब्राहिम मस्जिद बोरा पीर रंशोर लाइन में इब्राहिम मस्जिद है। 93 में उसकी तामीर ना हुई थी, 95 में अपनी बालकोनी में खड़ा होकर मैंने क्लिक किया था। मैं उसके सामने रहता था उस वक्त, ना सोशल मीडिया था, ना मेरे पास कोई और चीज़ थी, याशिका का कैमरा था। जहन में सिर्फ ये बात थी कि अगर मैं 20 साल बाद देखूंगा ये तस्वीर तो कैसी लगेगी, मैं उस वक्त कहाँ होऊंगा। वो तस्वीर मुझे आज काम आई। मैंने पिछले माह वो तस्वीर लगाई और लोगों ने जो उसके ऊपर अपनी यादें शेयर की हैं, तो नॉस्टैल्जिया सबसे हॉट मौजू है अगर कहा जाए कि ये इस तरह के ग्रुप्स के अंदर, बजाय इसके कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करेंगे जी ये सामने मरीन खड़ा हुआ है, ये इतने में बना और इसकी इतनी लागत है। लोग याद रखते हैं, भूल जाते हैं। कुछ जुनैद अहमद जैसे हमारे दोस्त होते हैं जिनको ये याद रहता है, जो इस फील्ड में मोहब्बत रखते हैं। और नॉस्टैल्जिया सबकी फील्ड है, क्योंकि हर गली का कोई ना कोई चाहने वाला निकल आता है। हमारा काम बन जाता है, 200 कमेंट्स हो जाते हैं, 25 शेयर हो जाते हैं, हमारी दुकानदारी पूरी हो गई। बड़ा ज़बरदस्त जी, हमारा काम बन जाता है। नॉस्टैल्जिया जो है वो हमारे एक जो है ना वो बड़े अच्छे उस्ताद हैं, दोस्त हैं, शफ़क़त करने वाले हैं, अब्दुल हलीम शरर साहब। वो कहते हैं कि 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, माजी और खुदा, ठीक है। अगर आपने इनको अहम समझा तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अब क्या फ़लसफ़ा है इसमें, तो आज मुझे थोड़ा सा समझ आया नॉस्टैल्जिया के हवाले से, जब इमरान भाई जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा शुक्रिया इमरान भाई, और आप लोगों को मुबारक हो इस किस्म की तकारीब जो है ना वो सजाने की। सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं और हम इतनी कवरेज देते हैं और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी बात कहने के लिए, समझाने के लिए। अच्छा, बातें मेरे शहर की जो है सलामती न्यूज़ का जो प्रोग्राम है, जो उरुसुल बिलाद उसको जो है ना वो स्पॉन्सर कर रहा है, इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा जो है ना ज़रूर। उसमें यह है कि एक पब्लिक से मेरी वो है इसमें गुजारिश, हमारे ग्रुप के दोस्त भी ये वीडियो देखेंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि जब भी कोई अच्छी पोस्ट देखें, अच्छी वीडियो देखें, उसके ऊपर एक लाइन का कमेंट ज़रूर करें। ये एक्नॉलेजमेंट होती है, स्लिप होती है कि आपने इसको देखा है, और एक शेयर ज़रूर करें। ये हमारी मेहनत होती है इसके पीछे, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, शेयर होती है पोस्ट और ज़्यादा आगे पहुँचती है, तो ये काफ़िला इस तरह और आगे बढ़ता चला जाएगा। काविश आप लोगों की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। निसार भाई से आप लोग शुरू करते हैं, फिर एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है उस इलाके का, जो पहले इकबाल भाई ने किया, खारा दर का, फिर रमज़ान साहब ने किया,
अब आगे हम दूसरे इलाकों की तरफ जा रहे हैं, रनछोड़ लाइन भी हमारे जहन में है, मैमार है। ये सफ़र इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और लोग रब्ता कर रहे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, लोग रब्ता कर रहे हैं कि इसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है और कौन से इलाके आगे आने वाले हैं। तो जब आप लोग इतना पसंद करते हैं तो फिर इसको एक इंकरेजमेंट की स्लिप भी दें, कमेंट करके इसको शेयर भी करें और देखें, और बहुत सी अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इसमें देखने को मिलेंगी। बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जी। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा इमरान अशरफ जुनानी साहब के साथ ही होने वाला है। बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम होगा, मिस ना कीजिएगा। हमारे साथ जो है ना वो मौजूद हैं। एक जुमला जो है वो कीमती जुमला है, उसको मिस नहीं करना चाह रहे हैं इमरान अशरफ जुनानी साहब। देखते हैं जी क्या कहना चाह रहे हैं। सर जी, आम तौर पे मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, दोबारा बाइक मांगूं मैं तो भागता हूँ, लेकिन जहन में बात ये आ गई कि रनछोड़ लाइन के प्रोग्राम का जिक्र आया है। हम पूरा मारवाड़ी लाइन, रनछोड़ लाइन, बोरापीर कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम आपको वो वाला प्लॉट दिखाएंगे जहाँ शौकत मंजिल थी। शौकत मंजिल वो इमारत है जहाँ इसराइल के एक साबिक वज़ीर आज़म भी रहकर गए। इसराइल बना था, वो वहाँ से हिजरत करके फिर इसराइल चले गए थे। वो इमारत वहाँ मौजूद है। ज़ीशान गजदर हमारे साथ होंगे और बाकायदा हम आपको ब्रीफिंग देंगे कि यहाँ क्या था, कितनी पुरानी इमारत थी और अब वहाँ पर क्या है। लें जी, अब आप इंतज़ार करेंगे। इतनी अहम बात कह दी, इसराइल के एक वज़ीर आज़म जो है ना वो शौकत मंजिल में रह के गए थे, वो जगह दिखाएंगे इमरान अशरफ जुनानी साहब अपने प्रोग्राम में बातें मेरे शहर की। अब तो आप जो है ना उसको आप यू विल एंक्शियसली वेट फॉर दिस प्रोग्राम इंशाल्लाह। ठीक है, चलते हैं जी। निसार बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जी। बातें मेरे शहर की के जो स्टार्टर हैं, ठीक है, स्टार्ट इनकी तरफ से होता है प्रोग्राम, तड़का लगता है इकबाल भाई की तरफ से, और फिर जो है माहिर अपना तबसरा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है निसार बलोच साहब, बात करते हैं। सर, कैसा लगता है इस किस्म की तकरीबात में आने का, और रसूलबिलात को जो है ना आप किस नज़र से देखते हैं कि ये फैमिली ग्रुप है, फैमिली वाकई जो है ना वो ट्रस्ट करती हैं इस ग्रुप में, इसकी तकरीबात में आने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल इमरान अशरफ जुनानी साहब तो बहुत कुछ उन्होंने इतना ब्रीफ किया कि अब तो कुछ गुंजाइश नज़र नहीं आ रही कि मैं भी कुछ कह सकूं, लेकिन फिर भी कुछ तो कहना होगा कि मुसव्वर साहब सामने बैठे हुए हैं, कुछ न कहें तो बात गलत हो सकती है। उरूसुल बिलाद को अमल में लाए हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा गुजरा है। इस कलील अरसे में तकरीबन 15,000 से मेंबर का इजाफ़ा हुआ है, 15,000 के मेंबर्स के करीब हैं। इसके चीफ एडमिन जो हैं इकबाल मांडिया साहब, उन्होंने जिस तरह जिन लाइन पर इनको कंट्रोल किया हुआ चला रहे हैं, और इनमें लोगों को जिस तरह से उन्होंने एक मोतियों के दानों की तरह जैसे परो लिया है। जी नाजरीन, ये तो हमारे प्रोग्राम कराची प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं बिनिश बख्श अपने को होस्ट मुसव्वर अली बलोच और कराची रसूल बलाद के अराकीन के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।